हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूँ एस सरस्वती क्लासेस में। चलिए, आज मैं आपको कक्षा 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम आज करते हैं। और हाँ, याद रहे, आज हम आपको एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल होंगे, हम वो वाले 1.1 के सारे क्लियर कर देंगे, जिससे आपको वो समझ में आएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल, उसी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वो पूरी क्लियर करवा देंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 पहला वाला कराने जा रहा हूँ, जिसके मैंने क्वेश्चन उतार दिए हैं। और जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करें, उनके पास तो बुक होंगी, तो वो अपने आप ही चैप्टर नंबर फर्स्ट का प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट उतार लें और क्वेश्चन पढ़ लें जरा, और साथ साथ क्वेश्चन पढ़ने के साथ यहाँ समझ लें। चलिए, जो हिंदी मीडियम से हो वो जरा ये क्वेश्चन जो मैंने उतारे हुए हैं वो लाइन से पढ़ते हैं, जैसे मैं बोलते जाऊँगा वो भी देख सुनते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ऐसा बोलना है कि उसमें 3 कंडीशन ने दे दी है। कितनी? 3 कंडीशन। और उस 3 कंडीशन में इन्होंने बोला है ऐसे प्रूव करिए कि सत्य है या असत्य, लेकिन कारण के साथ। यानी जब से आप प्रूव करेंगे तो इसे हमें है ना जरूर जी आपको जब बताना जरूरी है कि जी क्यों सत्य है और क्यों असत्य, यानी क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ठीक है, अब चलिए, जैसे कि पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ऐसा क्यों? तो इसमें हम आपको एक बात बता दें, इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया था पूर्ण संख्या कौन सी होती है और प्राकृत संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो इन्होंने बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये यह कथन जो दिया गया है ना, यह है फॉल्स, यानी कि असत्य है। यहाँ पे आप डालो आंसर डाल के लिख दो, यह कथन असत्य है। डाल के लिखा, यह कथन असत्य है यानी फॉल्स है। और क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, यानी शून्य आता है, लेकिन वह प्राकृत संख्या में नहीं आता। क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य, पूर्ण संख्या में शून्य है यानी 0, लेकिन बट शून्य एक प्राकृत यानी नेचुरल नंबर संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ गई? इसीलिए मैंने आपको वह नंबर सिस्टम समझाया जिससे आपको ये समझ में आया है। ठीक है, अगला है टॉपिक, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दूसरी कंडीशन ने ये बताई है कि जो भी प्रत्येक पूर्णांक यानी कि ऑल इंटीजर्स कौन होते हैं? ये ऑल इंटीजर्स एक रैशनल नंबर्स है। यानी इनका कहना ये है कि ऑल इंटीजर्स नंबर जो भी हैं वो एक रैशनल नंबर है। तो यह कथन भी पूर्णतया सत्य है, क्योंकि यानी मतलब ये ट्रू है। ऐसा क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप जरा ये भी सोचिए कि प्रत्येक कथन इसमें इनने जो बोला गया है इनमें सत्य है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि में प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ। एक मिनट। मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ऐसा इसलिए यानी कि ऑल जो इंटीजर्स हैं वो परिमेय मतलब यानी कि रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक है ना यानी इंटीजर्स है ना, उसमें एक 2 नंबर की मैंने डिजिट आपको उदाहरण के तौर पर बताई थी, यानी एग्जाम्पल के तौर पर बताई थी, जिसमें ये 2 है, उसके नीचे 1 शो नहीं करते लेकिन छुपा तो रहता है 1। तो इसका मतलब वो तो, अगर आपको एक बात तो पता होगा कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है P/Q की फॉर्म में होते हैं। और जब मैंने आपको ये बात बताया कि ये इंटीजर्स नंबर है, उसमें मैंने 2 है, उसके नीचे अगर मैं 1 छुपा रहता, अगर मैं उसको शो करूं तो P/Q की फॉर्म में आ गया, लेकिन नीचे है ना 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब ये है
कि इसमें जो पूर्णांक संख्या में अगर 2/1 जैसे है, 2/1 है तो वो परिमेय संख्या है, 3/1 है तो परिमेय संख्या है, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर आपके मन में एक डाउट हो कि अगर 0/1 हो, तो मैंने आपको ये भी डाउट भी क्लियर कर दिया था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर 0 हो कोई बात नहीं। तो इसलिए आपको मैं बता दूं, यह कथन पूर्णतया सत्य है, यानी कि ट्रू है। यहाँ आंसर डालिए और लिखें सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले ट्रू लिखें और रीजन के साथ लिखें, क्योंकि 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 2 को 2/1 क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में क्योंकि 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। थोड़ा राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना और साथ में मेरी आवाज पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? समझ में आ गई ना? यह कथन पूर्णतः सत्य यानी कि ट्रू है, क्योंकि जो अपन 2 मैंने 2 आपको एग्जांपल तौर पर बताया, आप है ना 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान देना, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में तो लिख सकते हैं, तो लेकिन यहाँ तो अपनी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है? यानी कि ऑल इंटीजर्स एक रैशनल नंबर होते हैं, ओके? अगली कंडीशन लास्ट, इसमें कंडीशन में बोल रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी कि ऑल रैशनल नंबर्स एक इंटीजर्स होते हैं। इनने बोला है ऑल रैशनल नंबर्स एक तरीके से कहा जाए तो इंटीजर्स होते हैं। तो आप ये बताइए कि यह कथन सत्य है या असत्य है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में क्या बताया था, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं और पूर्णांक अपने जैसे पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक वो अपन कैसे लिखते हैं, -इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपन 3/5 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन वो तो अपनी इंटीजर्स तो है नहीं, यानी पूर्णांक तो है नहीं, इसलिए यह कथन पूर्णतः फॉल्स है, यानी कि असत्य है, ठीक है? चलिए आंसर डाला अपन ने और यहाँ लिख दो असत्य यानी कि फॉल्स। और ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कंडीशन हिंदी में समझ गए होंगे तो इंग्लिश में ट्रांसफर करके लिख दीजिए, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है? आई होप आपको ज़्यादा कुछ आई गया होगा, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन, आपको पहला उदाहरण तो मैंने समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमारी वीडियो को फिर से रिवाइंड करके इसे दोबारा से समझ लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि मैं समझाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे, जिसको मैंने उतार के रखा है क्वेश्चन, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है, हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ, ये बात के लिए आप दोनों ही समझें, यानी ये इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही समझें। इसमें 1 और 2 है, अगर आपको मैं बता दूं 1 और 2 एक इसमें रैशनल नंबर बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, 5 रैशनल नंबर मतलब अपन को फाइंड करने हैं, लेकिन किसके, 1 और 2 के बीच के, यानी 1 और 2 के बीच में जो भी 5 रैशनल नंबर आते हैं वो अपन को निकालने हैं। तो उसके लिए आपको इसमें इसमें अब आपको इसमें है ना एक ट्रिक बताएंगे, जैसे कि 1 और 2 के बीच में अगर आपको बोले 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या बोला, 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आप ध्यान रखना जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने को बोला जा रहा है, आप कुछ नहीं करें, आप सीधा उतने रैशनल नंबर जितने फाइंड कर रहे हैं ना उसमें 1 प्लस कर दें। कैसे, देखिए ऐसे,
जैसे कि मैंने लिया आंसर उतारा। अब 5 है, 5 रैशनल नंबर मेरे को निकालने हैं, यानी कि मैंने क्या लिखा 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 ऐसे कर, आप 5 + 1 कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आंसर आपका 6 आएगा। 6 आएगा। अब जब 6 आएगा जो आपका आंसर, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये एक पहला वाला रैशनल नंबर जी है और एक दूसरा रैशनल नंबर जी है, यानी 1 और 2 दो रैशनल नंबर दिए गए हैं। उन्होंने बोला आपको इनके बीच में से निकालना है रैशनल नंबर। तो आप कुछ मत कीजिए, जो 6 आया है ना, आप पहले नंबर पहले वाले रैशनल नंबर को लिखिए। यहाँ पे लिखा अपन ने 1 × 6/6, यानी कि जो पहला रैशनल नंबर है उसको लिख के आप इस वाले जो आपने जो निकाला ना यहाँ पे 5 + 1 करके, तो उसको इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, यानी गुणा और भाग कर दीजिए। गुणा और भाग करने पर आपको यहाँ पे सामने क्या आएगा 6/6 आ गया। अब ये तो होगी अपनी पहली कंडीशन। ठीक है, इसे अपन ने पहली कंडीशन मान लिया, यानी कि पहला समीकरण। अब एक पहली इक्वेशन मानने के बाद अब दूसरी इक्वेशन में अपन कौन को ले लेंगे 2 वाले को। तो इसमें 2 लिया, 2 × 6/6, यानी इसमें भी वही करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी भाग और गुणा। ठीक है, इसको करने के बाद कितना आएगा इसमें 12/6। इसे दूसरी कंडीशन ले लो। ठीक है, अब इसमें अपन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के बीच में से 5 रैशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो वो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आप तो सीधे सीधे यहाँ 6/6 लिखा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए और यहाँ ब्रैकेट खोल बंद कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए क्या 12/6। अपन को इन दोनों के बीच की निकालनी है ना, तो ध्यान रखना जो नीचे जो दिखा रहा है ना, जी नीचे जो 6 लिखा नीचे वाला और ऊपर वाला, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी ऊपर हिंदी में कहते हैं अंश, नीचे कहते हैं हर। ठीक है, तो नीचे वाला हर तो यहाँ पे समान रहेगा, तो आप देख लीजिए खुद ही 6 से लेके 12 के बीच में संख्या लानी है, नीचे वाली संख्या तो समान ही है, वो तो नीचे समान ही चलेंगी। यानी क्या करना है, इसके बीच में कौन सी संख्या आती है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, फिर 11/6। गिन लीजिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। अपन को क्वेश्चन में भी क्या बोला था 5 रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी फाइंड करना है। तो आपको ये समझ में आ गया, यानी कि अपनी जेई ये 5 ये मैंने रैशनल नंबर निकाले हैं, जेई अपना आंसर है। आई होप आपको आज की क्लास में एग्जाम्पल सही ढंग से समझने आ चुके होंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं आप उसको एक बार लगा के देख लीजिए बिना देखे। फिर उसके बाद मैं कल की क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा पूरे A to। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको रोजाना इसी तरह की वीडियो आपको रोजाना चाहिए और न्यू अपडेट चाहिए इसके, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं।